अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैंने ट्राई किया है ये नए स्टाइल में हार्ट शेप पिज़्ज़ा। तो जी बहुत ही यमी, बहुत ही सॉफ्ट, एजेस इसके बेहतरीन बेक हुए हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। अदरवाइज़ बच्चे इसको छोड़ देते हैं। एजेस आप चेक कर सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस, और वो भी विदाउट ओवन। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 पाव के करीब ये मैदा है, और उसमें मैं ये डालूँगी 1 साशे यीस्ट का। यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें ऐड की है आधे चमचे से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर, क्योंकि शक्कर एक्टिवेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। साथ में मैंने डाला है नमक, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा डालिएगा, इसमें थोड़ा भी बहुत होता है। एक अंडा ऐड किया है, और उन सबको मिक्स करके अब मैं इसका डो बना लूँगी। ये डो थोड़ा-सा स्टिकी सा होगा, तो इसमें आपने एंड में थोड़ा-सा अपने हाथों को ऑयल करके और उसके बाद इसको गूँध के और कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देना है, जहाँ पर ठंडक ना हो। कैबिनेट के अंदर रख दें, किसी ओवन के अंदर रख दें, लेकिन ओवन बंद होना चाहिए। और 2 घंटे के बाद ये राइज़ हो जाएगा, तो इसको आपने बड़े बर्तन में रखना है ताकि राइज़ होके ये बाहर ना निकले। अब मैं यहाँ पर इसकी टॉपिंग तैयार कर रही हूँ। टॉपिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं चिकन तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है, और ऑयल डालने के बाद अब मैं यहाँ पर इसमें 250 ग्राम मेरे पास चिकन है, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है, वो ऐड कर दूँगी। चिकन को मैं थोड़ी देर के लिए सौते करूँगी, उस वक़्त तक जब तक ये अपना कलर नहीं चेंज कर रही थी। तेज़ आँच पे करना है, ऐसा ना हो कि चिकन गल ही जाए और फिर हम मसाले डालें तो वो कच्चे रह जाएँ। तो बस इसको जल्दी-जल्दी मैंने इसको सौते किया है तेज़ आँच पे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने सारे मसाले। यहाँ मैं ऐड करूँगी सबसे पहले 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये थोड़ा-सा गाढ़ा है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। लहसुन अदरक को थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड की है आधी टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें। साथ में आधी टेबलस्पून के करीब ही मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में मैं इसमें यहाँ ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब चिकन टिक्का मसाला है, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पर यहाँ थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा-सा पिसा हुआ धनिया और हल्दी ऐड करेंगे। बस अब ये सारे मसाले डाल के मैंने ढक के इसको पका लिया है, और उसके बाद इसको मैं भून लूँगी उस वक़्त तक जब तक ये मसाले पक ना जाएँ, चिकन गल ना जाए और ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से ऑयल ना छोड़ दे। अब ये यहाँ पर मेरा मसाला भुन के तैयार हो गया है, टॉपिंग तैयार है, और अब बारी है इसको धुआँ लगाने की, तिक्का फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कोयला छोटा-सा रख दिया है चूल्हे पे इसको दहकाने के लिए। कोयला गरम हो रहा है, और यहाँ पर मैंने पैन के अंदर एक स्पून रख दिया है ताकि इसके अंदर मैं कोयला रख के इसका धुआँ लगाऊँ। बस ये दहकता हुआ कोयला मैंने स्पून पे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम, आधा टेबलस्पून के करीब इस पे घी डालूँगी ताकि इसमें से धुआँ निकलना शुरू हो जाए, और इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा-सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पर मेरा डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गया है। चलिए जी, अब पिज़्ज़ा लगाने की बारी है। पिज़्ज़ा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन की जगह पर ये केक मोल्ड ले लिया है, और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि पिज़्ज़ा हमारा नीचे चिपके ना। डो का पेड़ा लेके अब मैं इस तरीके से इसको हाथों की मदद से, अपनी उँगलियों की हेल्प से इसको इस तरीके से मोल्ड में पूरे में फैला दूँगी ताकि ये एक अच्छी सी बेस इसकी बन जाए। इवनली होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं। तो ये देख के आपने इसको फैला देना है। तो ये बेस हमारी तैयार है बिल्कुल। अब बारी आती है इसकी टॉपिंग की। तो सबसे पहले मैं इस पे बेस लगाऊंगी। तो ये है मेरे पास शैंग्रीला की पिज़्ज़ा सॉस। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है, और फिर इसके बाद स्पून की हेल्प से मैं इसको पूरे में फैला दूंगी।
पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद नेक्स्ट आएगी लेयर हमारे पास इस चिकन की, जो कि हमने रेडी करके रखा था। तो इस तरीके से फैला-फैला के पूरे पिज़्ज़ा पे इवनली हमने ये चिकन लगा देना है। और चिकन लगाने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी प्याज़ और शिमला मिर्च कटी हुई। आप चाहें तो आप इस पे ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी डाल सकते हैं, व्हाटएवर टॉपिंग यू लाइक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे टॉप पर मैं डालूँगी यहाँ पर ये ग्रेट किया हुआ चीज़, मोज़रेला चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चेडर और मोज़रेला दोनों मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे क्योंकि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं, वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है बेकिंग के लिए। बेकिंग स्टार्ट करने से पहले इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिएगा ताकि ये राइज़ हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़े पतीले के अंदर चूल्हे का स्टैंड रखा है और उसको प्रीहीट कर लिया है तेज़ आँच पे। अब मैंने यहाँ पैन रखकर उसके बाद इसको ढक कर मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट पकाऊँगी। जी, ये मैंने 25 मिनट के बाद खोला है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये बेक हो गया है, चीज़ सारी मेल्ट हो गई है, जितना इसको फूलना था ये फूल भी। और ये जी हमारा हार्ट शेप पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप ये देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा राइज़ हुआ है और सॉफ्टनेस भी चेक कर सकते हैं। इसकी एजेस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड है। अदरवाइज़ बच्चे जो है ये एजेस छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन किस्म का फूला है। आई होप कि पसंद आई होगी वीडियो।